So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodhnidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. In the previous sessions we have seen many questions on projection of plane. Plane laminas का प्रोजेक्शन हमने देखा है, उसको ही कंटिन्यू करेंगे. आज के लेक्चर में हम सेमी सर्कुलर लैमिना अगर रहेगा तो उसका प्रोजेक्शन कैसे आएगा उसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे. सो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. क्या है? ए सेमी सर्कुलर प्लेट हैज द डायमीटर हैज द 80 mm डायमीटर. क्या बोल रहा है भाई? सेमी सर्कुलर प्लेट बोला है जिसका डायमीटर कितना है? 80 mm है. सेमी सर्कुलर मतलब कैसा? हाफ सर्कल, इस तरह से. सही है. सो डायमीटर कितना बोला है उसने? 80 mm बोला है. यहाँ पे कॉमा चाहिए. स्ट्रेट एज इन HP, ये हमें फर्स्ट एज के लिए इंफॉर्मेशन हो गया कि भाई इसका स्ट्रेट एज, इसमें स्ट्रेट एज कहाँ पे है? ये वाला. ये कहाँ पे रखना है? हमें HP में रखना है. तो कैसे रखेंगे फर्स्ट एज में? तो हमें टॉप व्यू में ट्रू शेप मिलेगा, तो इस तरह से रखेंगे HP में. सही है. तो जिस एज के ऊपर वो रेस्ट करवाना है हमें बाद में, उसे हम सबसे लेफ्ट साइड में लेंगे और उसको XY लाइन को परपेंडिकुलर रखेंगे. एग्री? इस तरह से रखना पड़ेगा फर्स्ट एज के लिए. तो आपको फ्रंट व्यू में एक लाइन मिलेगा और टॉप व्यू में उसका ट्रू शेप दिखेगा. तो इसे हमें ड्रॉ करना है. चलो करो फटाफट. तो हमने XY लाइन ले लिया, ये X और ये Y. फिर सबसे लेफ्ट साइड में स्ट्रेट एज आने वाला है, उसके लिए हमें एक लाइन लगेगा जो कि XY लाइन को परपेंडिकुलर लेना है. ऊपर से 10-15 mm छोड़ के एक अप्रोक्सीमेटली पॉइंट मार्क करेंगे. वहाँ से डायमीटर मार्क करेंगे. जो हमारा स्ट्रेट एज रहेगा, कितना है डायमीटर? 80 mm है. तो 80 mm का लाइन ड्रॉ करेंगे. तो ये 80 mm का लाइन मैंने बिल्ड कर लिया और फिर इसका सेंटर लेके एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे. इस लाइन का सेंटर मार्क कीजिए और वहाँ पे एक चेन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारा 40 mm रेडियस आएगा. तो ये 40 mm रेडियस कंपास में लेके ये हाफ सर्कल ड्रॉ कर लो, टेकिंग दिस एज सेंटर एंड दिस एज रेडियस एज इक्वल टू 40 mm. एक सेमी सर्कल फेयर ड्रॉ कर लेंगे. ये हमारा टॉप व्यू हो चुका है जो कि ट्रू शेप रहेगा. अब इसके ऊपर हमें रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स लगेंगे कुछ, जिसमें से 2 हमारे पास ऑलरेडी है. तो यहाँ पे एक भी है, मतलब 3 हो गए. तो एक 4 और 5, ऐसे 5 पॉइंट्स हमें चाहिए होंगे. तो यहाँ पे 45 पे कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड करो, 45 पे कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड करो. तो ये 2, 3, 4 और 5 पॉइंट सफिशिएंट हो जाएंगे इसको आगे कैरी करने के लिए. तो मैं यहाँ से 45 पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड करता हूँ. 45 डिग्री से पे सेंटर से एक कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड की मैंने. नीचे भी एक 45 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर लो. तो कितने पॉइंट मिल गए? 5 पॉइंट्स मिल चुके हैं. उनको नाम देना पड़ेगा. तो लेट्स से दिस इज A, B, C, D एंड E. आप इसको 1 2 3 4 5 भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है. अब ये हमारा टॉप व्यू हो चुका है. इसको फ्रंट व्यू में प्रोजेक्ट करेंगे. तो C को प्रोजेक्ट कर दिया फ्रंट व्यू में. B और D एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे. फिर ये आएगा A और E का फ्रंट व्यू, A डैश E डैश. फिर ये B और D का आएगा, तो इसे बोलेंगे B डैश D डैश. C पॉइंट का फ्रंट व्यू C डैश. फिर हमें फ्रंट व्यू को फेयर करना है विच इज अ लाइन व्यू. तो फ्रंट व्यू के हमने फेयर कर लिया. यू हैव टू शो द डायमीटर, डायमेंशन शो करना है. तो यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन ले लो, नीचे एक्सटेंशन लाइन ले लो. फिर ये वर्टिकल डायमेंशन लाइन, एरो हेड एंड दिस फाई इज 80 mm. सो दिस इज योर स्टेज 1. नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन. क्या बोला है? किसके बारे में बात हो रही है? स्ट्रेट एज इन HP. स्ट्रेट एज मतलब कौन है? हमारा AE एज है. AE ये वाला हमारा स्ट्रेट एज है. इसके बारे में बात हो रही है. स्ट्रेट एज AE इज इन HP एंड इज इंक्लाइन एट 45 टू VP. अब ये VP के साथ एंगल दिया है, तो ये सेकंड स्टेज का इंफॉर्मेशन नहीं है, याद करो. ये जो एज है ये VP के साथ अगर एंगल देना है तो हम थर्ड स्टेज में उसको यूज करेंगे. तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ऑड क्वेश्चन है, जिसमें बीच वाली लाइन जो है वो सेकंड स्टेज के लिए नहीं है, थर्ड स्टेज के लिए है. सो यहाँ पे हम लिख के रखेंगे फाई ऑफ. नाउ दिस फाई ऑफ व्हाट? AE इज सेम एज बीटा ऑफ AE, क्योंकि AE का टॉप व्यू कभी बदलेगा नहीं. क्यों नहीं बदलेगा? 45 डिग्री दिया है. क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि उसका वो HP में है, तो उसका ट्रू लेंथ हमेशा दिखेगा टॉप व्यू में, जो कभी बदलेगा नहीं. तो ये AE डिस्टेंस हमेशा हर स्टेज में सेम ही रहेगा, इसलिए उसका बीटा भी क्या रहेगा? एंगल फाई और बीटा क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा, जो कि कितना दिया है? 45 डिग्री दिया है, जो कि पहले दे के रखा है, जो हमें बाद में यूज करना है. सेकंड स्टेज के लिए क्या इंफॉर्मेशन है वो आखिरी में दिया है. देखो, द सरफेस ऑफ द प्लेट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू HP. ये हमें सेकंड स्टेज के लिए है. HP के साथ जो एंगल होता है वो हमें सेकंड स्टेज में हमेशा यूज करना होता है, और VP के साथ जो एंगल रहेगा वो हमें थर्ड स्टेज में लगता है. सही है. तो क्या करना है भाई? ये जो प्लेट है 30 डिग्री है HP को, कैसे आएगा? तो इस तरह से हमने उसको फर्स्ट स्टेज में रखा है. तो सेकंड स्टेज में इसको उठाना पड़ेगा. सही है. रेस्ट किसके ऊपर करना चाहिए? स्ट्रेट एज के ऊपर रेस्ट करना चाहिए. कितना एंगल बनाना है? 30 डिग्री बनाना है HP के साथ. तो इस तरह से हमें फ्रंट व्यू में एक एज दिखेगा
जो कि 30 डिग्री पे रहेगा और टॉप व्यू में कॉम्प्रेस्ड सेमी सर्कल दिखेगा। सही है, तो पहले हमारा फ्रंट व्यू बन जाएगा क्योंकि एंगल डायरेक्टली दे दिया है। तो हम ए लाइन का लोकस फिर से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये ए लाइन का लोकस हो गया, इसके ऊपर हमारा ए डैश ई डैश आ जाएगा सेकंड स्टेज के लिए। सही है, यहां से कितने डिग्री बोला है, 30 डिग्री बोला है। सो दिस इज व्हाट इज गिवन, थीटा पी इज गिवन। प्लेन का एंगल, डायरेक्ट लैमिना का एंगल दे दिया है 30 डिग्री विथ एच पी, इसलिए थीटा। यहाँ पे इस तरह से प्रोट्रैक्टर सेट कीजिए, 30 डिग्री पे पॉइंट मार्क कीजिए और वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे मैंने 30 डिग्री पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन बिल्ड कर लिया। अब इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, ए टू सी डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस फ्रंट व्यू का यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा। सो ए टू ई डिस्टेंस जो कि 40 mm रहेगा, कंपास में लिया और इधर एक आर्क मार्क किया और ये पॉइंट हमारा सी डैश आ चुका है। सिमिलरली क्या करेंगे, ए टू बी डिस्टेंस जो है कंपास में लेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे। ए टू बी डिस्टेंस कंपास में लिया और इसके ऊपर मार्क करेंगे, तो क्या मिल जाएगा, बी डैश और डी डैश मिल जाएगा। और फिर इस लाइन को फेयर करेंगे, इस एज को क्या करेंगे, फेयर करेंगे, तो फ्रंट व्यू मिल गया हमें। अब सी पॉइंट नंबर सी को और पॉइंट बी और डी को वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट करो, इनको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करो और फिर कॉम्प्रेस्ड सेमी सर्कल मिल जाएगा टॉप व्यू में। तो पॉइंट सी को मैंने नीचे प्रोजेक्ट किया वर्टिकली, सिमिलरली पॉइंट बी एंड डी को भी वर्टिकली नीचे प्रोजेक्ट किया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ए बी सी डी इनको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे। तो ए को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करता हूँ, फिर बी को किया, सी ऑलरेडी जा चुका है, डी को भेज देंगे एंड फाइनली ई को भी भेज देंगे। सारे पॉइंट्स हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट हो चुके हैं। अब इंटरसेक्शन पॉइंट्स को प्रॉपर्ली नाम देंगे। तो ए से लेके ए तक ये टॉप व्यू ऑफ ए बन जाएगा, फिर ये वाला बी, ऊपर से आया हुआ बी, फिर ये सी, फिर ये डी एंड फाइनली दिस वन इज ई। ये वर्टिकल एज जो है वो स्ट्रेट एज रहेगा जिसका लेंथ नहीं बदला है टॉप व्यू में, उसको हमें फेयर करना है थिक लाइन से। और ये बचे हुए पॉइंट्स को फ्रेंच कर्व से ज्वाइन करना है। सो इस तरह से हमें कॉम्प्रेस्ड सेमी सर्कल मिल जाएगा टॉप व्यू में। सही है, ये सेकंड स्टेज कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमें एंगल दिखाना है थीटा पी 30 डिग्री। अब हम थर्ड स्टेज के पास जाएंगे। थर्ड स्टेज में क्या रहेगा, सिंपली ये जो रेस्टिंग एज है ए बी ए ई एज, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, दैट इज इट इज इंक्लाइन एट 45 टू वीपी। तो हमें इस ए को फिर से यहाँ पे रिपीट करना है 45 डिग्री पे, बस उतना ही काम है। तो इस 45 को इस तरह से कीजिए या इस तरह से कीजिए, दोनों चलेंगे। तो मैं इस तरह से करता हूँ। तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कीजिए, प्रोट्रैक्टर को इस तरह से सेट कीजिए, यहाँ पे एक 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पे मैंने 45 डिग्री पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंपली इस तरह से यहाँ पे लेके जाएंगे। तो पॉइंट ए मार्क करूँगा, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट ए मार्क किया, वहाँ से कितना ये 80 mm है, तो 80 mm कंपास में लेके पॉइंट ई मार्क करो। तो 80 mm कंपास में लिया, पॉइंट ए के ऊपर गया, यहाँ पे ई पॉइंट मार्क किया। अब सेम प्रोसेस हम क्या करते हैं, ये जो परपेंडिकुलर्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 और 3, इनको रिक्रिएट करेंगे वहाँ पे इस तरह से 1 2 और 3। और फिर ये डिस्टेंस बी यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ये सी यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे और ये डी यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। सही है, सो इस तरह से रिक्रिएट करना है उसको, करो फटाफट। तो क्या करेंगे, ए से लेके ये बी वाला प्रोजेक्टर जो है, ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस कंपास में लिया, ए के ऊपर गया और इधर एक आर्क ड्रॉ करूँगा। सेम डिस्टेंस नीचे भी रहेगा ई से लेके, तो सेम डिस्टेंस इधर जाऊँगा ई के ऊपर और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करूँगा। और फिर क्या करेंगे, ये 40 mm कंपास में लेंगे, 40 mm कंपास में लिया, ए के ऊपर गया और ये सेंटर पॉइंट ढूंढ लिया। इस तरह से मुझे 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं। कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। यहाँ से हमें क्या चाहिए, ये 3 प्रोजेक्टर्स चाहिए जो कि इस एज को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन्स हमें चाहिए। तो सेट स्क्वायर को इस तरह से सेट कीजिए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। तो मैंने यहाँ से बी के लिए एक प्रोजेक्टर ऊपर भेज दिया, फिर यहाँ से सी के लिए एक प्रोजेक्टर भेज दिया और डी के लिए एक प्रोजेक्टर भेज दिया। अब इसके ऊपर क्या करना है, ये डिस्टेंस कंपास, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंपास में लेना है, यहाँ पे मार्क करना है, बी मिल जाएगा। सेम डिस्टेंस नीचे पे मार्क करेंगे तो डी मिल जाएगा। फिर ये डिस्टेंस कंपास में लेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे तो सी मिल जाएगा। करो फटाफट। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी तक का, बी का प्रोजेक्टर का, यहाँ से गया मैं बी के लोकस के ऊपर, इसके ऊपर एक आर्क ड्रॉ किया। सिमिलरली नीचे डी के लोकस के ऊपर भी जाऊँगा और वहाँ पे भी एक आर्क ड्रॉ करूँगा। तो बी और डी तो मिल चुके हैं, अभी क्या बचा है, सी बचा है। तो सी के लिए जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये कंपास में लिया मैंने, यहाँ पे गया और सी पॉइंट को मार्क किया। इस तरह से 5 पॉइंट्स को मैंने रिप्रोड्यूस कर लिया है। तो ये मुझे मिल गया बी, ये मिल गया सी, ये मिल गया डी। तो इसको फेयर करना है, एग्जैक्टली सेम शेप क्रिएट करना है।
तो ये आपको फ्रेंच कर्व से ड्रॉ करना पड़ेगा, ये आप लाइन से फेयर कीजिए, ठीक कीजिए। तो ये 80 mm का ये लाइन मैंने फाइनल किया पहले। अब इसको फ्रेंच कर्व से ज्वाइन करेंगे। सो ये फाई एंगल आपको शो करना है। ओके, सो नाउ वी हैव टू प्रोजेक्ट दिस इन द फ्रंट व्यू। सो फ्रंट व्यू के लिए इन लाइन को हॉरिजॉन्टली भेज दो इधर से, इनको ऊपर वर्टिकली भेज दो, यहाँ पे कुछ फ्रंट व्यू मिल जाएगा। तो अगर मैं सी को हॉरिजॉन्टली भेजता हूँ तो ये सी डैश का लोकस मिल गया, फिर ये बी और डी का लोकस मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल, और ए और ई का एक्स वाई लाइन के ऊपर ही आएगा। फिर सिमिलरली आपको ए को भेजना है ऊपर, फिर बी को भेजेंगे, देन सी, डी, एंड फाइनली ई को भेज देंगे। फिर इंटरसेक्शन पॉइंट को मार्क कीजिए, ए से लेके ए तक, ये हो गया ए डैश, फिर बी, तो ये बी डैश हो जाएगा, और टॉप का सबसे टॉप वाला पॉइंट सी रहेगा, फिर ये डी, और इस साइड पे सबसे राइट में डी जाएगा, डी डैश, एंड फाइनली ये वाला ई आएगा एक्स वाले लाइन के ऊपर। कैन यू इमेजिन, दिख रहा है? तो इस तरह से अगर है लामिना एच पे के ऊपर रखा हुआ है, स्ट्रेट एज के ऊपर, जिसका स्ट्रेट एज कितनी डिग्री पे है, 45 डिग्री पे है, सही है। तो ये हमारा टॉप व्यू मैच कर रहा है। तो अभी आपको फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, तो इस तरह से दिखेगा। देखो, ये हो गया आपका रेस्टिंग एज ए डैश ई डैश, सही है, और फिर इन सबको आपको ज्वाइन करना है लाइक दिस। तो ये रेस्टिंग एज को मैंने फेयर कर लिया, फिर इसे अभी फ्रेंच कर्व से ज्वाइन कीजिए, ठीक है। इसको हाईलाइट करते हैं। सो ये आपका टॉप व्यू आ गया, सही है, और ये आपका फ्रंट व्यू आ गया। दिस वे हमने स्टेज 3 कंप्लीट कर लिया। सो दैट इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड दिस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।